चलो भैया मेरे, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिवीजन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट किया जाए उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो होता क्या है कि जो गैल्वेनिक सेल है उसका अगर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। और जो नर्स्ट इक्वेशन होती है वो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहां पर एक चीज और भाई मेरा ध्यान रखना कि जो ये 0.059 है इसको कभी कभी हम 0.06 भी ले लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। और जहां पर ये जो n है, n बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन हुआ है उस गैल्वेनिक सेल में। ऐसे ही जो ये ई नॉट ऑफ द सेल होता है इसकी वैल्यू भाई मेरे फिक्स होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसी को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। अब इस नर्स्ट इक्वेशन का यूज कैसे करना है किसी भी गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन में उसको हम लोग सीखेंगे। तो एक चीज और आप लोगों को पता भी होगा कि अगर कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, और ऑक्सीडेशन की अगर रिएक्शन है तो वो एनोड पर हो रही होती है। ऐसे ही अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर का भैया मेरे डिक्रीज हो रहा है तो वो रिडक्शन की रिएक्शन होगी और वो कैथोड पर हो रही होगी। अब जो गैल्वेनिक सेल है इसके भी कई टाइप होते हैं, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो हाफ सेल हो, ऐसा भी हो सकता है वो फुल सेल या बोल देते हैं कंप्लीट सेल हो। अगर हाफ सेल है तो इसका मतलब या तो फिर वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या तो फिर रिडक्शन हो रहा होगा, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो बोलेंगे एनोडिक हाफ सेल, और अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो बोलेंगे कैथोडिक हाफ सेल। तो और ये जो हाफ सेल है इसके भी कई टाइप होते हैं, जैसे मेटल आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल, रेडॉक्स हाफ सेल हो सकता है मेटल इनसॉल्युबल दे रखा हो सकता है कैलोमल दे रखा हो। तो इन सब को हम एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ले रहे हैं एनोडिक हाफ सेल, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे AHC से। अब एनोडिक हाफ सेल है तो भाई मेरे इसका मतलब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। अब जैसे एक हमने एग्जांपल ले लिया, एक रिएक्शन है जिसमें जिंक सॉलिड से Zn2+ एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन बनाया गया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और ये +2 है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब अगर आप इस रिएक्शन का ई नॉट लिखें तो भाई मेरे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन की अगर रिएक्शन है तो उसका ई नॉट भी जो होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और या फिर आप लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ, अब ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, जिंक से Zn2+, तो इसलिए लिख दो यहां पर Zn से Zn2+। अब इस रिएक्शन पर हम नर्स्ट इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। तो भैया एक बात हो, जो पहले लिखा होता है ये इतना तो सबको पता है, ये रिएक्टेंट का काम करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट का काम करेगा। तो अगर आप ई ऑफ, अब ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो इसको आप लिख दो ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन का यहां पर पार्टिसिपेशन है तो n बराबर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 लॉग। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में है कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, तो इसलिए आप लिख देंगे जिंक आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई, अब इतना सबको पता है सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें, अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, जिंक से Zn2+ का, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं ई ऑफ Zn से Zn2+। ऐसे ही अगर आप इसको भी देखें तो लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ
Zn से Zn2 प्लस। अब अगर आप इसको कायदे से सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगी ई ऑफ Zn से Zn2 प्लस माइनस 0 पॉइंट नहीं इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Zn से Zn2 प्लस माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। तो अगर आप यहां पर एक चीज और ध्यान दें कि अगर आप जिंक आयन कंसंट्रेशन भाई मेरा बढ़ा दो, तो अगर जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ये लॉग की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर लॉग की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये बीच में माइनस साइन है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनवर्सली होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन की। अब जो एनोडिक हाफ सेल है इसका भैया IUPAC रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर आप IUPAC रिप्रेजेंटेशन की बात करें एनोडिक हाफ सेल का, तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड लिखते हैं और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन लोगे? जो एनोड में प्रेजेंट होंगे, इसीलिए बोल देते हैं एनोडिक हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो एनोडिक हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोड हो उसी के आयन की कंसंट्रेशन की यहां पर जरूरत पड़ती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस मटेरियल का भाई मेरे यहां पर इलेक्ट्रोड होगा उसी के यहां पर आयंस की कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, बाकी किसी के भी कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसीलिए इसको हम कभी कभी ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि एनोडिक आयन कंसंट्रेशन, एनोडिक आयन कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो अगर आप अब जो ये इलेक्ट्रोड है, अब इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो ये हमारा जो आयंस है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे, और अगर आयंस इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रोड का काम करेगा। तो इलेक्ट्रोड किसका होगा? जिंक का। और इलेक्ट्रोलाइट में कौन है? जिंक आयन। तो Zn2 प्लस एक्वस। हाँ, एक चीज और, ये जो एक डंडी खींच देते हैं ये फेज को सेपरेट करती है, फेज को डिफरेंशिएट करेगी। अब जैसे यहां पर ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, तो इन दोनों के फेज को ये लाइन सेपरेट कर देती है। अब जैसे यहां पर अगर आप ध्यान दें Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन, कभी कभी ऐसा भी आपको लिखा मिलेगा Zn से ZnSO4 एक्वस। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि देखो भाई, हमें कंसंट्रेशन किसका चाहिए? यहां पर इलेक्ट्रोड है जिंक का, तो कंसंट्रेशन हमें जिंक आयन का चाहिए। सल्फेट के कंसंट्रेशन से हमें मतलब नहीं है, सल्फेट की जगह पर अगर नाइट्रेट भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें, मान लिया सवाल एक दे दिया जाए, Zn से Zn2 प्लस आयन एक्वस और इसका कंसंट्रेशन दिया गया 0.01 है, और इसका हमें EMF कैलकुलेट करना है, और गिवन है E नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट ये गिवन है। अब अगर हमें इस हाफ सेल का, अब हाफ सेल क्यों है? चूंकि भाई मेरे केवल ऑक्सीडेशन है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन में अप्लाई करें तो E ऑफ Zn से Zn2 प्लस इज इक्वल टू
ई नॉट ऑफ, अब अगर ऑक्सीडेशन का हाफ सेल है तो यहां पर भी ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे Zn से Zn2 प्लस माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन भाई मेरे दिया गया 0.01। तो ये वैल्यू आप पुट कर दें। अब एक खास बात ये है, जो ये गिवन पोटेंशियल है अगर आप देखेंगे तो Zn2 प्लस से Zn गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन हमें लेना कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस वजह से इसका साइन यहां पर रिवर्स करके लिखोगे तो यहां पर आप पुट कर देंगे 0.76 और कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मान लिया कैथोडिक हाफ सेल दे दिया जाए, तो अगर कैथोडिक हाफ सेल है तो वहां पर रिडक्शन हो रहा होगा। सेकेंड लेयर है कैथोडिक हाफ सेल, अगर कैथोडिक हाफ सेल है तो यहां पर रिडक्शन की रिएक्शन हो रही होगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लिया जाए, Cu2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन से Cu सॉलिड मान लो बना दिया गया, तो यहां पर कॉपर प्लस 2 से 0 में जा रहा है, इसलिए रिडक्शन की रिएक्शन होगी। अब अगर आप इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगाएं, अब एक चीज और, ई नॉट ऑफ द सेल अगर लिखोगे तो यहां पर अब रिडक्शन का है तो लिखेंगे ई नॉट ऑफ आरपी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, और या फिर लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ, अब रिडक्शन हुआ किसका है, कॉपर 2 प्लस से 0 में गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu। अब इस रिएक्शन पे नर्स्ट इक्वेशन अगर अप्लाई करोगे तो आप लिखोगे E, अब E रिडक्शन की रिएक्शन है तो यहां पर लिख देंगे E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई मेरे 2 हैं तो 2 हो जाएगा लॉग। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है भाई मेरे 1, तो ये हमारा प्रोडक्ट का काम करेगा और ये हमारा रिएक्टेंट का काम करेगा। तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉपर आयन कंसंट्रेशन। अब चाहो, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, तो E ऑफ Cu2 प्लस से Cu, और इसको भी आप लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu। अगर चाहो तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, E ऑफ Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर इसको आप ऊपर ले लो तो ये माइनस साइन प्लस में चला जाएगा, तो इसलिए लिख दिया लॉग कॉपर आयन कंसंट्रेशन। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर बीच में प्लस साइन है, तो अगर आप कॉपर आयन कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा। नहीं, कॉपर आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो प्लस साइन है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो यानी कि आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब अगर आपको जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू करा रहे हैं, इसको कायदे से समझना। जैसे अगर आपको दे दिया जाए AgCl सॉलिड, अच्छा एक चीज और, पहले IUPAC रिप्रेजेंटेशन बता दें। तो अगर IUPAC रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो अगर कैथोड की रिएक्शन है या कैथोड हाफ सेल है या बोल दो रिडक्शन की रिएक्शन है,
तो यहां पर पहले हम इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, बाद में इलेक्ट्रोड लिखते हैं। अगर रिडक्शन की रिएक्शन है, ध्यान रखना भैया मेरे, तो पहले आप इलेक्ट्रोलाइट लिखोगे, बाद में इलेक्ट्रोड लिखोगे। तो इसलिए कैथोडिक हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, और फिर उसके बाद ये डंडी जो है ये फेज को सेपरेट कर देगी, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और या फिर आप इसी को चाहें तो आप लिख सकते हैं कैथोडिक आयन कंसंट्रेशन, कैथोडिक आयन कंसंट्रेशन। अब अगर आप इस इक्वेशन को आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन दें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में कौन होगा, कॉपर आयन, तो लिख दिया जाएगा Cu2 प्लस आयन एक्वस से। और कॉपर आयन अगर इलेक्ट्रोलाइट में है तो कॉपर कहां चला जाएगा, सॉलिड, इलेक्ट्रोड पर, तो ये कॉपर सॉलिड हो गया। अब कॉपर आयन के साथ कोई और भी आयंस अगर मौजूद हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसे भी लिखा मिलता है CuSO4 एक्वस से Cu। अब यहां पर भी वही बात है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट गिवन है उनमें किसके कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना हो बस उसी की। अब जैसे एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कायदे से समझना, क्वेश्चन ये दूसरा हो जाएगा। जैसे दे दिया जाए AgCl सॉलिड कॉमा KCl एक्वस, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.01 m और Ag में। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, अच्छा यहां पर देखा जाए तो मेटल आयन मौजूद है, तो इसको बोलेंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब यहां पर जो गिवन डाटा है वो दिया गया है E0 ऑफ Ag से Ag प्लस इज इक्वल टू माइनस का 0.8 वोल्ट गिवन, और साथ साथ दे रखा है कि Sp ऑफ AgCl इज इक्वल टू 10 की पावर -10, Sp ऑफ AgCl भी गिवन। अब एक बात हमेशा आप ध्यान में रखोगे कि कोई भी हाफ सेल गिवन हो, तो भैया मेरे कोई भी हाफ सेल गिवन हो तो उसमें तरीका क्या होता है कि आप हमेशा ये देख लो कि E0 किसका गिवन है, तो जिस टाइप का E0 गिवन होगा वो उसी टाइप का हाफ सेल होगा। अगर आप E0 देखा जाए तो कौन है, मेटल और मेटल आयन, तो अगर मेटल और मेटल आयन है तो इसका मतलब ये जो हाफ सेल है ये भी मेटल और मेटल आयन है। अब मेटल और मेटल आयन में ये ऑक्सीडेशन का होगा कि रिडक्शन का होगा, उसके लिए आप देख लो, पहले इलेक्ट्रोलाइट है बाद में इलेक्ट्रोड है, तो इसलिए ये रिडक्शन हाफ सेल है। अब एक चीज और, हमने एक बात अभी बोला था कि देखो यहां पर इलेक्ट्रोड किसका है, सिल्वर का, और अगर इलेक्ट्रोड भैया मेरे सिल्वर का है तो यहां से जो कंसंट्रेशन हमें चाहिए सिल्वर आयन का ही चाहिए, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। नर्स्ट इक्वेशन में केवल और केवल सिल्वर आयन के कंसंट्रेशन की जरूरत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड है सिल्वर का तो इसलिए सिल्वर आयन कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर अगर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो ये KSP के डाटा से निकाला जाएगा। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो इतना ध्यान रखना, हमें सिल्वर आयन कंसंट्रेशन ही केवल कैलकुलेट करना है। अब सिल्वर आयन कैसे कैलकुलेट करोगे, KSP गिवन है तो आप लिख दोगे KSP ऑफ AgCl। अब KSP ऑफ AgCl क्या होता है, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इंटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10 इज इक्वल टू सिल्वर आयन कंसंट्रेशन हमको निकालना है, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन यहां से कितना हो जाएगा 0.8
0.01, तो 0.01 पुट कर दोगे तो यहां से आपको सिल्वर आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा 10⁻⁸। अब अगर इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है तो अगर नर्स्ट इक्वेशन आपको लिखनी है तो सीधे लिखेंगे E ऑफ द सेल। अब ये रिडक्शन का है तो सीधे लिख दो E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई, अब सिल्वर +1 से है 0 में तो इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन का यहां पर जिक्र होगा तो 1 लिख दिया लॉग। अब जो पहले होता है वो रिएक्टेंट होता है और जो बाद में होता है वो प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट में सिल्वर सॉलिड होगा इसलिए इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा तो यहां पर डिवाइडेड बाय सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। अब हमें दिया गया है, देखो सिल्वर E नॉट ऑफ सिल्वर आयन का जो पता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, लेकिन हमें लेना कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E ऑफ Ag प्लस से Ag, और इसको लिख दोगे E नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag, और इसका कंसंट्रेशन पुट कर दो तो फाइनल अगर देखा जाए तो E ऑफ Ag से Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू A नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन आप लिख देंगे 1 × 10⁻⁸ और इसकी वैल्यू अब रिडक्शन यहां पर दिया है ऑक्सीडेशन वाला, लेकिन पुट करना है रिडक्शन वाला तो साइन चेंज कर देना तो यानी कि ये हो जाएगा 0.8 और ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी आ जाए x वोल्ट मानो। अब एक चीज और यहां पर समझने की जरूरत है कि भैया मेरे कभी कभी उल्टा भी कर सकता है, ईएमएफ ऑफ द सेल दे देगा और केएसपी ऑफ एजीसीएल निकलवा लेगा। तो केएसपी ऑफ एजीसीएल निकलवा लेगा तो क्या करोगे, इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आपको पता होगी, ई नॉट गिवन ही होगा, ये सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकाल लो और सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर दोगे सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन पता है तो केएसपी ऑफ एजीसीएल भी निकल जाएगा। ये आप तरीका सीख सकते। अब तो ये तो थोड़ा हाफ सेल का है। अब जैसे अगर मान लो कोई फुल सेल गिवन हो, उसका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे अगर मान लो भैया मेरा कोई कंप्लीट सेल है, तो कंप्लीट सेल अगर होगा तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होगा, और अगर कंप्लीट सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा होगा तो इसका अगर आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आईयूपीएसी जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें दोनों चीजें होंगी। तो पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोड और फिर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और फिर ये डबल डंडी होती है, और फिर इसके बाद होता है इलेक्ट्रोलाइट, और फिर इसके बाद होता है इलेक्ट्रोड। ये जो डबल डंडी है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। अब सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट में होता है इसको बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल, और जो राइट में होता है इसको बोलते हैं कैथोडिक हाफ सेल। तो जो एनोडिक हाफ सेल है और कैथोडिक हाफ सेल है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मान लो दे दिया जाए ए सॉलिड से A+3 एक्वस, B2+ एक्वस से B सॉलिड मान लो गिवन। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट सेल है और इसका जो गिवन डाटा है वो दिया गया E नॉट ऑफ A
से या A+3 से A माइनस का 1.2 वोल्ट गिवन है और E0 ऑफ B से B2 प्लस मान लिया 0.8 वोल्ट गिवन। तो ये डाटा पहले से गिवन है। अब ये जो सेल रिएक्शन है, अब इसमें देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ये हमारा रिएक्टेंट होगा, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही अल्टरनेट चलते चले जाओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद रिएक्टेंट, फिर इसके बाद प्रोडक्ट। अब यहां पर ये वाला है ऑक्सीडेशन का और ये वाला है रिडक्शन का। तो अगर ऑक्सीडेशन का भी हो रिडक्शन का भी हो तो उसका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए लिखोगे E0 ऑफ द सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर इसको कायदे समझ लो, E0 को कायदे से लिखना सीख लो, बाकी बहुत आसान है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो E0 में आप देखो यहां पर ऑक्सीडेशन का भी है और रिडक्शन का भी है। तो E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दोनों लिखेंगे। E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये इस पूरे सेल का E0 ऑफ द सेल हो जाएगा माइनस 0.059। अब यहां पर n की बात आएगी। n क्या लेते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं इनका जो एलसीएम होता है, इनका एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो डायरेक्ट आप 6 लिख दो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कौन कौन है, ये है और ये है, तो प्रोडक्ट में हो गया A+3 आयन का कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट में ये भी है ये भी है, लेकिन ये आयन एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड, तो सॉलिड का एक्टिव मास 1, तो इंटू 1 कर दिया, प्रोडक्ट में हो गए ये। अब रिएक्टेंट में कौन है, ए सॉलिड का एक्टिव मास 1 और रिएक्टेंट में होगा B+2, तो B+2 आयन का कंसंट्रेशन। अब एक खास बात ये ध्यान रखनी होती है कि ये जो ऊपर टोटल चार्ज और नीचे टोटल चार्ज बराबर होना चाहिए। तो ऊपर टोटल चार्ज और नीचे टोटल चार्ज अगर आपको बराबर करना है तो ऊपर आप स्क्वायर कर दो और नीचे क्यूब कर दो, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये भी 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इसलिए चार्ज बैलेंस करना होता है, इस बात को यहां पर ध्यान रखना है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका चाहिए होगा, A से A+3 का, तो हम लिखेंगे E0 ऑफ A से A+3 प्लस E0 ऑफ, अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका चाहिए, B से B2+ का, तो लिख देंगे B2+ से B, ये हो गया माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 6 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ। अब ये कंसंट्रेशन मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए हम 10⁻⁴m मान ले रहे हैं और इसको मान लिया 10⁻⁵ कंसंट्रेशन थोड़ी देर के लिए मान लो। तो अगर ये देखोगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁴ डिवाइड का होल स्क्वायर अपॉन 10⁻⁵ का होल क्यूब। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू, अब देखो हमें गिवन है रिडक्शन वाला लेकिन लेना है ऑक्सीडेशन वाला, तो इसलिए इसका साइन रिवर्स कर देंगे। तो अगर साइन रिवर्स करोगे तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे प्लस का 1.2 और इसकी जो वैल्यू पुट की जाएगी, यहां पर दिया है ऑक्सीडेशन का लेकिन लेना कौन सा है, रिडक्शन का, तो इसका साइन रिवर्स कर दोगे तो इसकी वैल्यू जो आप पुट करेंगे माइनस का 0.8 पुट करेंगे और
फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो x वोल्ट आ जाए। ये आप फुल सेल कैलकुलेट